नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल उदय सेक्टर की मैथ में स्वागत है। अभी आपने पिछले लेक्चरों में देखा यूनिट डिजिट अपन कल पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसे खत्म करके कल से नया चैप्टर विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कल के आगे ही अपन कंटिन्यू रखेंगे। एक स्क्वायर, दो की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9, 9 की पावर 10 का इकाई अंक क्या है? का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने सीखा था कल, यदि 0, 1, 5, 6 किसी संख्या का अंतिम अंक है तो उसका आंसर यूनिट डिजिट सेम रहता है। 1 का 1 प्लस 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, 3 की पावर 4, 4 में 4 का भाग देंगे क्योंकि आपने कल सीखा था कि यदि किसी अपन अंतिम यूनिट इकाई अंक निकालते हैं तो 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग दिया, 4, 3 की पावर 0, रिमाइंडर यदि 0 हो तो आप उसे 4 की पावर लिखेंगे। आपने ये कल सीख लिया था। 3 की पावर 4 का 3 की पावर 4 यानी 81, 81 की वैल्यू यूनिट डिजिट 1। ठीक है। 4 की पावर 5, 5 में आप 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1। 5 में 5 का हमने बताया आपको कि 5 का सेम रहेगा यूनिट डिजिट, 6 का भी सेम रहेगा, 7, 8 में आप 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यदि 0 है तो 7 की पावर 4 लिखेंगे। 8 का 9 में आप 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 पावर 9 यदि 10 लिखा, 10 में आप 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 2 लिख देंगे। ठीक है। 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 का यदि अपन 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 7 एकम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 49 क्या यूनिट डिजिट 9 9 का 81 यानी इस प्रकार से 1 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 8 सेम लिख देंगे और 9 का स्क्वायर 81 का 1, इनको जोड़ देंगे। 8 1 9, 10 4 14, 14 5 19, 19 6 25, 1 26, 27 8 35। इकाई अंक क्या आ गया? 5। इस प्रकार से आपका आंसर इकाई अंक 5 आ गया। ठीक है। ऐसे आराम से आप क्वेश्चन समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं अपन। यदि 9 की कुछ भी पावर, 9 की पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। यदि 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। यदि 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, और 4 की पावर यदि विषम है तो 4 आएगा। जैसे 9 की पावर आपने 1 लिखा तो यूनिट डिजिट में आंसर 9 आएगा। 9 की पावर 2 लिखा जो सम है, तो 9 की पावर 2 का सम है तो क्या आएगा? 81 का 8। सम में 1 आता है और विषम में 9 आता है। 4 की पावर सम है यानी 2 है, 6 आएगा। 4 को 16, 16 की 6, 4 का यदि सम है वो विषम है तो 4 आएगा। इस प्रकार से यदि 9 की पावर विषम संख्या है तो 9 आएगा, 9 की पावर सम संख्या है तो 1 आएगा आंसर। यदि 4 की पावर सम संख्या है तो 6 आएगा, और 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो 4 आएगा। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 69 की पावर 66 की पावर 68, ये क्वेश्चन आएगा। इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है। अभी सीखा कि 9 की पावर यदि विषम संख्या है, 66 क्या है? विषम संख्या है। 66 विषम संख्या है, तो यदि 9 की पावर यदि विषम संख्या है तो क्या आएगा? 9। इस प्रकार से इकाई अंक आया 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 74 की पावर 73 की पावर 72, 4 की पावर क्या है? विषम। 4 की यदि विषम 4 के ऊपर यदि विषम संख्या की पावर है तो आंसर क्या आएगा?
4। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 का 4 है, तो इसकी 4 के ऊपर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या है 4। यदि सम होता तो 6। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, यदि 4 5 9 गुणे 46 गुणे 28 8 गुणे 484 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है तो 8 के स्थान पर क्या अंक आएगा। ठीक है, नंबर 1 यदि ऑप्शन इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी 3, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 7। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि यदि 4 5 9 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 28 8 मल्टीप्लाई 484 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है। उसने इकाई का अंक 2 दे दिया। ठीक है, अब अपन को 8 का अपन का मान निकालना है। तो 4 5 9 गुणे 4 6 गुणे 28 8 गुणे 484 का इकाई का अंक अपन को 2 चाहिए। ठीक है, 9 छक्के 54 4 8 गुणे 4 बराबर 2, 4 चौको 16, यानी इकाई अंक क्या है 6, 8 बराबर 2। अब 8 की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे इकाई अंक 2 आ जाए। यदि सबसे पहले अपन 3 रखेंगे 6 3 18 तो 8 आएगा जो कि नहीं है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे 5 30 आया 0 आया नहीं है। अब इस प्रकार से अपन 7 रखेंगे 6 7 11 इकाई अंक 2 आया, इस साइड 2 है, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से 8 की वैल्यू आई 7। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखते जाएं तो अपन नोट्स बनाते जाएं। अब देखते हैं अपन जैसे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 के अंतिम 2 अंक क्या है। यदि ये क्वेश्चन आया तो आपको हमने कल सिखाया था फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की 24, 5 की 120, 6 की 720, 7 की 0 7 14 7 49 50 40, 8 की 0 8 चौको 32 8 पंचे 40, 9 की 0 9 18 और 27 28 9 चौका 36 288। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको अंतिम 2 अंक निकालना है। यदि अंतिम 2 अंक निकालना तो 1 लिखेंगे, 2 का मान 2 3 का फैक्टोरियल 6 24 120 720 50 40 प्लस 40 320 प्लस 36 288 0। अब इसके बाद यदि आप किसी 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद 0 आने लगते हैं, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होगा यदि अंतिम 2 अंक निकाल रहे हैं, इसलिए आप 9 तक लिखेंगे। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे 1 2 6 24 120 720 50 40 40 320 40 320 36 28 80 36। ठीक है, 2 1 3 6 4 10 2 1 13 3 कैरी 1 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 2 12 13 21 2। अब इस प्रकार से आप जोड़ते जाएंगे, अंतिम 2 अंक चाहिए जिससे 13 गए। इस प्रकार से आपका आंसर आया 13। सबसे पहले यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120,
6 का 720, 7 का 50 40, 8 का 40 320, 9 का 36 228 80, 10 का फैक्टोरियल जैसे होगा तो अंतिम दो अंक के बाद 0 0 आते हैं, अंतिम दो डिजिट के। तो अब अंतिम दो अंक चाहिए अपन को, तो इससे फिर 0 0 आ जाएंगे, तो ये जुड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से 1 2 6 आपस को जोड़ेंगे, इस प्रकार से 13 आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है 255 की पावर 66 की पावर 33, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। आपने कल सीखा थे यदि 0 156 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट में हमेशा आंसर 5 ही आएगा। इस प्रकार से इकाई अंक 5 आ गया। ठीक है। 259 की पावर 53, 259 की पावर 53 की पावर 5। अभी आपने सीखा यदि 9 के ऊपर विषम संख्या है, 9 के ऊपर यदि विषम संख्या है तो आंसर क्या आएगा 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 334 की पावर 42, 22 की पावर 25। अभी आपने सीखा 334 अभी आपने सीखा कि सम संख्या के ऊपर यदि बहुपद के ऊपर यदि सम संख्या 4 की पावर यदि सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। इस प्रकार से आप जो नियम बताए हैं उस पर फोकस कीजिए और याद करते हुए सीखते चलिए। जैसे क्वेश्चन है 123 4 5 6 7 4 5 6 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 6 5 7 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल इसका निकालना अपन को पता है कि 4 5 6 का फैक्टोरियल लास्ट में 2 डिजिट आएंगे। अब किसी भी अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना का इकाई अंक, तो इकाई अंक में अपन को लास्ट संख्या देखनी पड़ती। 3 की पावर मान लीजिए ए है 4 5 6 7 और 4 की पावर 3 2 1 है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में 0 0 आएगा तो 0 0 को अपन क्या मानेंगे 3 की पावर 4। यदि किसी भी यूनिट डिजिट निकालते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी पावर 4 लिखते हैं। बढ़िया 7 6 5 4 4 की पावर क्या आएगा 0 0, क्योंकि एक फैक्टोरियल निकालेंगे जब अपन तो इसके लास्ट में 2 डिजिट 2 0 आएंगे। इस प्रकार से 4 की पावर भी आप 4 लिखेंगे। 3 की पावर 4 का मान 81 81 का 4 की पावर 4 का 6। इस प्रकार से आपका राइट आंसर है 6। ठीक है जी, समझ में आ गया। 1 2 3 की पावर यदि 4 5 6 7 फैक्टोरियल है, 7 6 5 4 की फैक्टोरियल है। यदि 3 के ऊपर 0 0 है तो इस यूनिट डिजिट में 4 लिखेंगे। 4 की पावर 4 16। इस प्रकार से आंसर 6 आ गया। ठीक है। एक की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 प्लस 100 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 इस ये क्वेश्चन आएगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग बराबर होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यदि किसी संख्या का अपन को इस क्यूब निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक। तो n बराबर 100 मान लीजिए आप, इसमें रख दीजिए 100 गुणा 101/2 की पावर 2, 50 गुणा 101 की पावर 2।
अब जोड़ते आप इसका मल्टीप्लाई करें। इसका इकाई अंक चाहिए, किसी भी संख्या में यदि 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। इस प्रकार से इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आपका यूनिट डिजिट खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, आज से आपको नई जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी नए सर के द्वारा। धन्यवाद।